एक मित्र ने पूछा है, क्या निर्विचार अवस्था संभव है? अध्यात्म में जब भी लोग आगे बढ़ते हैं और साधना में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, ध्यान में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, तो उनके लिए ये गुत्थी बन जाती है निर्विचार अवस्था। और अतीत में तमाम पुस्तकों में, तमाम गुरुओं के माध्यम से निर्विचार अवस्था पर बहुत लिखा गया, कहा गया है। और इस निर्विचार अवस्था ने जो साधक है उसको एक बहुत संभ्रम में डाल दिया है। वो भ्रमित है कि पता नहीं ये मेरे लिए संभव है या नहीं है। वो कोशिश करता है, विचारों को ऑब्जर्व करता है, उनका अवलोकन करता है, लेकिन वो पाता है कि ये करीब करीब असंभव जैसी स्थिति है, ऐसा होता नहीं। कुछ लोग कभी दावा करते हैं कि हाँ मुझे निर्विचार अवस्था का अनुभव हुआ, तो वो स्थिति होती या तो वो सो गए होते हैं उस समय, या वो उसके बारे में ठीक ठीक समझते नहीं। निर्विचार अवस्था क्या संभव है, पहला प्रश्न ही यही है, तो वही बात समझें। और ये सारी जो संभ्रम की स्थिति है, उलझन है, इसको हर साधक को अपने अंदर से दूर कर देना चाहिए। अतीत में लोगों ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उसमें ना जाएं। उनकी अपनी समझ हो सकती है। व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली हो, उसकी समझ की अपनी सीमा हो सकती है। इसीलिए बातों को हमेशा और गहराई से समझना संभव रहता है। निर्विचार अवस्था संभव नहीं है। क्यों? हमारे मस्तिष्क की प्रक्रिया ही है विचार को सक्रिय रखना। जैसे हृदय का काम है रक्त को लगातार पंप किए चले जाना, शरीर में उसको फेंकते रहना। हृदय का रुकना, जीवन का रुकना। तो कभी हम ये परिकल्पना नहीं करेंगे कि हृदय के विश्राम की अवस्था में हमें जाना है। क्या करेंगे? और अगर करेंगे तो जीवन समाप्त। हृदय तब तक धड़कता रहेगा, तब तक वो रक्त को शरीर में पंप करता रहेगा जब तक हमारा जीवन है। इसी तरह से मस्तिष्क का काम है विचारणा को, थॉट प्रोसेस को सक्रिय रखना। तो जब तक जीवन है, विचार किसी न किसी रूप में, गहरे रूप में, तेज, धीमे चलते रहेंगे। और क्यों चलते रहेंगे इसको भी समझे। मस्तिष्क जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इनका प्रोसेसर होता है, मस्तिष्क एक प्रोसेसर की तरह डिजाइंड है। उसको तमाम प्रक्रियाएं करनी है, देखना, सुनना, बोलना, शरीर की जितना भी आंतरिक ढांचा है उसकी प्रक्रिया, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, मोटर रिएक्शन, हम कल्पना ही नहीं कर सकते कितनी जटिलता को हमारा मस्तिष्क लगातार प्रोसेस कर रहा है। और वो संकेत दे रहा है, निर्देश दे रहा है। संकेत और निर्देश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, केमिकल हैं, अपने न्यूरल पाथवेज पर हैं, बहुत सारे ढंग से हैं। लेकिन उन सबको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो विचार की प्रक्रिया की तरह हैं। हमारे भीतर जो विचार उभरते हैं, एक तो वो जागतिक हैं और मस्तिष्क उनको प्रोसेस करता है शरीर की प्रक्रियाओं के माध्यम से भी और उस जागतिक ढांचे के माध्यम से भी। तो कभी भी मस्तिष्क की प्रोसेसिंग में वो समय नहीं होता है कि जब विचार बंद हो गए हों। धीमे हो सकते हैं, मध्यम हो सकते हैं, उनकी जैसी आवश्यकता हो वैसे हो सकते हैं। हम नींद में जाते हैं तो हमारे सपनों के माध्यम से विचार सक्रिय रहते हैं। विचार पिक्टोरियल इमेजेस की तरह से भी रहते हैं। इसीलिए देखिए बहुत जो पुरानी सभ्यताएं हैं वहाँ पर जो लिपि तैयार हुई, लिखने की जो स्क्रिप्ट थी, उस बहुत सारी सभ्यताओं में पिक्टोरियल है, चित्रात्मक है। जैसे मंdarin है, चीनी भाषा, उसमें कितना चित्रात्मक उपयोग करते हैं, सिंबल, पिक्टोरियल, और भी कई भाषाएं। फिर धीरे धीरे हमने और शब्दों का आविष्कार किया तो शब्द भी एक तरह से पिक्टोरियल ही हैं। पहले सीधे सीधे चित्रात्मक ढंग से उनका उपयोग करते थे। तो अगर हमारा मस्तिष्क कुछ देख रहा है, कल्पना में भी है, तो वो भी एक विचार ही है, यानी कि वो पिक्टोरियल थिंकिंग है। जैसे पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, चित्रात्मक सोचना, चित्रात्मक भाषा।
तो सपने भी एक चित्रात्मक ढंग से विचार करना है। सुषुप्त जिसको हम कहते हैं गहरी निद्रा, उसमें विचार करीब करीब शून्य हो जाते हैं, करीब करीब, पूरी तरह नहीं, क्योंकि उसमें भी कुछ मौलिक विचार जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं बने रहते हैं कि तुम कहाँ सो रहे हो, कैसे सो रहे हो, शरीर की सुरक्षा के लिए क्या ज़रूरी है, वो सब फिर भी सक्रिय है, उतना प्रोसेसर काम कर रहा है, इसीलिए हम तुरंत जागते हैं और तुरंत सक्रिय हो पाते हैं। अगर वो प्रोसेस ना हो रहा हो, उसमें गैप आ गया हो, तो तुरंत सक्रिय होना मुश्किल है। तो साधकों के अंदर एक जो अपराध बोध कि मैं निर्विचार नहीं हो पाता, उसको गिरा देना चाहिए, और ये लक्ष्य के निर्विचार होना है, इसको भी गिरा देना चाहिए। अतीत में किसने कहा, किस किताब में लिखा, उसको प्रसन्नतापूर्वक भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो सच नहीं है। निर्विचार अवस्था संभव नहीं है, केवल विचारों से तटस्थता संभव है। अब अगर इसको हम ठीक ठीक परिभाषित करें कि निर्विचार अवस्था से कहना क्या चाह रहे होंगे पहले के संत, तो वो यही कहना चाह रहे होंगे कि कोई भी विचार किसी का नहीं है, तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है। विचार इस जगत का हिस्सा है, हमारे मस्तिष्क के प्रोसेसर से, उस मशीन से वो बस प्रकट होते हैं, हम उनका उपयोग करते हैं। तो निर्विचार इस रूप में संभव है कि विचारों पर कोई पकड़ नहीं, विचारों पर कोई आधिपत्य नहीं, विचारों को अपना मानने से मुक्ति। बाकी विचार किसी न किसी रूप में तीव्र, मध्यम, अति मध्यम रहेंगे। उनका स्वागत करें, उनके साथ रहें और पूरी शांति में रहें। ऐसे लक्ष्य ना बनाएं जो होते ही नहीं, और ऐसी परिकल्पनाओं में भी ना उलझें जो कि होती ही नहीं। तो साधकों के लिए बिल्कुल स्पष्ट संदेश है जो उनके जीवन को बहुत निर्भर करेगा, क्योंकि कई लोगों ने, अनेक साधकों ने इस निर्विचार अवस्था के कारण, इसके भ्रम के कारण, इस लक्ष्य के कारण अपने कितने ही वर्ष नष्ट कर लिए, अपना कितना समय, कीमती समय व्यर्थ किया। तो बहुत ही बेहतर होगा कि वो इस बात को अब स्पष्ट समझ लें और इस मरीचिका की तरफ ना दौड़ें। ऐसा संभव नहीं होता। निर्विचार अवस्था का एक ही अभिप्राय है, विचारों से तटस्थता, विचारों पर आधिपत्य का ना होना, और किसी भी विचार से अपनी सारी पकड़ को गिरा देना।